क्या आप ये जानना चाहती हैं कि पीरियड ओवरड्यू होने से पहले ही आपको पता चल जाए कि आपको हमल है, आप प्रेग्नेंट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल एक तो वैसे ही बहुत जो है वो मॉडर्न किस्म की प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, जो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको प्रेगनेंसी का पॉज़िटिव जो है वो बता देती हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो जो अवेलेबल हैं, वो बहुत ही हाई टाउन्स में अवेलेबल हैं, छोटे शहरों में अभी तक वो नहीं मौजूद। और मुझे ये अपने वीडियो से, आपके कमेंट से, आपके जो फीडबैक से पता चलता है कि मेरी वीडियोज़ ना सिर्फ बड़े शहरों में, बल्कि छोटे शहरों में भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बल्कि उन एरियाज़ में भी देखी जाती हैं जहाँ पर नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी वीडियोज़ के थ्रू आप में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। और जो सवाल आप करते हैं, मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है मैं आप मैक्सिमम जो है 80% कमेंट्स में जो सवाल होते हैं मैं उनका जवाब ज़रूर दे देती हूँ। अब आते हैं कि जहाँ पर वो किट्स अवेलेबल नहीं हैं, वो स्ट्रिप्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे क्या सिम्पटम्स या ऐसी क्या प्रोविज़न हो कि आपको अपनी ड्यू डेट से पहले ही पता चल जाए। तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द शुरू होता है, जो कि आपकी ड्यू डेट यानी अगर किसी को 14 को पीरियड्स आने हैं, तो 6 या 7 तारीख को वो दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। जो कि ज़्यादातर आपके बॉडी के एक साइड पे लेफ्ट या राइट साइड पे होती है। ये होती तो बिल्कुल पीरियड्स की तरह की है, लेकिन पीरियड्स शुरू होने से कम से कम 1-2 दिन पहले जो नॉर्मली पेन शुरू होती है, ये हफ्ता पहले शुरू हो जाती है। और इसकी वजह ये होती है कि जो इम्प्लांटेशन होती है, बच्चा जो है आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से यूट्रस क्योंकि जगह बनाता है, नसें खुलती हैं, बेबी को ब्लड सप्लाई दी जानी होती है, तो उस वजह से आपको ये दर्द शुरू होती है। और इसी टाइम पे कभी-कभी आपको एक ब्लड स्पॉट या थोड़ी-सी ब्लीडिंग, हल्की-सी ब्लीडिंग, पिंकिश डिस्चार्ज आता है। तो अगर तो ये दोनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं, यानी कि आपके पीरियड से, ड्यू डेट से हफ्ता पहले लोअर एब्डोमिनल पेन भी हुई और साथ ही साथ आपको स्पॉटिंग या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई, तो ये वन ऑफ द साइन्स है कि आपको प्रेगनेंसी है। दूसरा साइन ये है कि आपको कई दफ़ा जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत अमाउंट में रिलीज़ होता है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है। उसकी वजह से आपको पीरियड्स आने से पहले ही ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि कई दफ़ा ब्रेस्ट निपल्स इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हल्का-सा कपड़ा टच होने पे भी बहुत सुई जिस तरह चुभती है, उस तरह की आपको एक फ़ील होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइन्स। सिमिलरली आपको अपनी ड्यू डेट से पहले बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो जब रिलीज़ होता है तो नेचुरली बॉडी को अडैप्ट करता है टुवर्ड्स टेकिंग रेस्ट, कि अब इस वक़्त आपको रेस्ट की, आराम की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में जब बहुएँ बहुत ज़्यादा सोया करती थीं तो उनकी फैमिली मेंबर्स को, बड़ी बूढ़ियों को ये पता चल जाता था कि शायद इनको हमल है, बिकॉज़ हमल जब होता है तो ख़वातीन को नींद ज़्यादा आती है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आता है, या आप उसको थूक कह सकते हैं, सलाइवा कह सकते हैं, इसको हम टायलिज़्म कहते हैं। ये भी प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। और जिन ख़वातीन को ये पानी ज़्यादा आता है, वो इस चीज़ को भी एंटिसिपेट कर लें कि बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि उनको मतली और उल्टी ज़्यादा रहेगी। और कुछ ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अपनी ड्यू डेट से पहले ही उनको जो स्मेल की सेंसेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी को भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही और वो 4-5 लोगों में बैठी हैं, तो उनको किसी किस्म की स्मेल आने लग जाएगी। चीज़ों की तरफ से एवर्जन होना शुरू हो जाएगी। वो चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थीं, जैसे कि चाय है या कोई और चीज़ है, तो जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो उनको इससे अपनी ड्यू डेट से पहले ही एवर्जन शुरू हो जाती है, कि चाय को देखते ही जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, दिल जो है वो मतलाने लग जाता है। यहाँ तक कि मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ख़वातीन ने चीज़ें बताई कि उनको अपने हस्बैंड से भी एवर्जन शुरू हो जाती है, एंड लिटरली दिस हैपेंस एंड बिकॉज़ दिस प्रेगनेंसी इज़ अ गेम ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी ले जाती हैं, एंड दीज आर ऑल नॉर्मल। हर प्रेगनेंसी
बहुत डिफरेंट होती है। जैसा कि मुझे कई दफ़ा पेशेंट्स आकर ये कहते हैं कि जी मेरी बहन को तो ऐसे नहीं हुआ था, हमारी नेबर है उनको ऐसे नहीं हुआ था। तो मैं उनको ये चीज़ समझाती हूँ कि आपकी भी अगली प्रेगनेंसी इस प्रेगनेंसी जैसी नहीं होगी। तो जब आप अपनी ही 2 प्रेगनेंसीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने साथ वालों की होने वाली प्रेगनेंसी जो है, उसके साथ तो बिल्कुल ही जो है कंपैरिज़न उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कॉन्स्टिपेशन महसूस होती है, आपको ब्लोटिंग महसूस होती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाती है और ये भी वो सिम्पटम्स हैं जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि प्रोबेबली यू आर प्रेग्नेंट। एक और जो साइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, उसमें ये होता है कि आपकी जिस साइड की ओवरी का जो एग है वो मैच्योर हुआ है, वो फर्टिलाइज हुआ है, जब वो एग रिलीज होता है तो उस साइड पे थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो निकलता है, जो थोड़ी बहुत कई दफ़ा इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिससे उसी साइड की नर्व जो है उसमें खिंचाव आ जाता है। सो आपको लेफ्ट या राइट लेग जो है उसमें खिंचाव महसूस होता है, जो 2 से 3 दिन तक रहता है और उसके बाद ऑटोमैटिकली वो खिंचाव खत्म हो जाता है। ड्यू डेट से पहले ही चक्कर आना, बीपी लो फील होना, ये वो सिम्पटम्स हैं जो आपको बता सकते हैं। और ये चक्कर कैसे आते हैं, जब आप बैठी हैं और आप अचानक से उठ के खड़ी हो जाएं, या आप लेटी हुई हैं आराम कर रही हैं और अचानक किसी ने आवाज़ दी और आप बिस्तर से उठी फ़ौरन खड़ी हुई, तो आपकी आंखों के फ़ौरन आगे अंधेरा आ जाता है, चकरा जाती हैं, गिर जाती हैं। दिस इज़ 80% पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज। और ये क्यों होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, थ्रू आउट 9 मंथ्स ये चलता है कि तो आपके जो खून का बहाव है वो आपके यूट्रस की तरफ होता है, यानी आपके लोअर बॉडी की तरफ होता है, आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई थोड़ा कम जा रही होती है। सो जब आप एक पॉस्चर में लेटी होती हैं जिसमें खून की सप्लाई ज़्यादातर आपके लोअर लिम्स में, लेग्स और लोअर एब्डोमेन की तरफ है, तो एकदम से खड़े होने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन और वो खून की कमी होती है और उस वजह से आपको चक्कर आ जाते हैं। ये वो सिम्टम्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन 100% आपको टेस्ट ही बता सकता है। अब वो टेस्ट या तो ब्लड टेस्ट हो सकता है या यूरिन टेस्ट हो सकता है। यूरिन टेस्ट भी, इसके बारे में भी बहुत से मिथ्स पाई जाती है कि सिर्फ सुबह के टाइम जो आप टेस्ट करेंगे वो अगर पॉजिटिव आएगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप 24 घंटे में किसी भी टाइम पे अगर यूरिन टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। या अगर दोपहर में आप कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने अगर अगले दिन सुबह चेक करना है तो वो और अगर आपको प्रेगनेंसी है तो सुबह पॉजिटिव होगा, लेकिन दोपहर में पॉजिटिव नहीं होगा। कई दफ़ा टेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से इनकन्क्लूसिव से होते हैं, आपको स्ट्रिप देख के पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों लाइंस कभी लाइट होती हैं या एक लाइन डार्क होती है, दूसरी लाइन बहुत लाइट होती है। तो इस सिलसिले में आपको ब्लड टेस्ट ही कराना पड़ता है, जिसको हम सीरम बीटा HCG कहते हैं। और वो आप अपनी ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले भी अगर करा लेते हैं तो वो आपको एक प्रॉपर जो है वो आपको एक वैल्यू देता है, जिससे आपके वीक्स की एस्टिमेशन भी हो सकती है। थैंक यू।